तो कैसे हैं दोस्तों, भाई लोगों, बहन लोगों। और आज के दिन ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं फ्रैंकी बनाने से। और फ्रैंकी बनाने के लिए हमें जो जो भी प्रिपरेशन करनी थी हमने सारी कर ली है। ये हो चुका है उसका मसाला रेडी, जिसका हमने स्टफिंग करनी है। और जिसके अंदर स्टफिंग करनी है रोटी के अंदर, तो उसका आटा गूंथ लिया है। अब फटाफट से इससे हम रोटी बनाते हैं। रोटी बनाने के बाद मसाला रेडी करते हैं। मसाला रेडी करके स्टफिंग करेंगे और मस्त मस्त फ्रैंकी बना के हम खाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो फ्रैंकी है कि पहले एक रोटी बनानी है और उसके अंदर स्टफिंग भरनी है और उसको फिर सेकना है ना, दोबारा से सेकना है। लेकिन हम बना रहे हैं सिंपल फ्रैंकी, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमें, पर वो अनुराग मुझे मंगाने नहीं दे रहे हैं। तो हम जो फ्रैंकी बना रहे हैं उसमें समोसे वाली स्टफिंग करेंगे। ये देखना जरा, समोसे से मन नहीं भरता इनको चाहिए समोसे कचौड़ी, यही खाना है बस। मैंने बोला कि आज डम्पलिंग्स बनाते हैं, नहीं तो मोमो की तरह दिख गई। तो उन्होंने कहा यार ये चीज़ें कौन खाएगा। क्या पता हम डम्पलिंग शाम को बनाए। नहीं, अब डम्पलिंग्स किसी दिन मैं ही खुद बना के रखूँगी। कह तो दे रही हूँ पर अकेले बन तो सकता है नहीं। चलो अभी हम करते हैं स्टार्ट। पहले हम रोटी बना करके रख लेते हैं बहुत सारी, और उसके बाद आप साइड में मसाले को भी पूरा बना लो ना अच्छे से। मसाला तो इसमें बनेगा। अच्छा, उसको पकाना भी है। अभी हमारी रोटियां भी बन गई हैं, बड़ी बड़ी सी बनाई है आज मैंने, और ये मसाला भी बन के रेडी है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रैंकी। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम पहली बार बना रहे हैं। मैं तो मैंने शायद 1 या 2 बार ही अपनी लाइफ में रोल खाया है, तो वही रोल जैसे ही लग रहा है मेरे को। फ्रैंकी उसी को बोलते होंगे शायद। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खुद से बना के खाने के लिए। मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने उतनी सारी जो चटनियाँ थी वो तो डालनी नहीं है, सॉस वॉस ये सब चीज़ें। बस एक हमारे पास टोमेटो सॉस है तो वही डाल रहे हैं हम लोग। वही ना, हम अपना देसी स्टाइल में बनाते हैं। चलो, तो ये आ रहा है हमारा मसाला समोसे वाला। और ये हो गई हमारी स्टफिंग। चम्मच तो गर्म हो रहा होगा। हमारी स्टफिंग इज कंप्लीट। इसमें सॉस नहीं लगाना है। सॉस लगाएं क्या? आप बोलो जैसा। पहले तो आप चम्मच लो यार। इसके लिए एक स्पेशल मसाला डालते हैं, चाट मसाला, गरम मसाला, मैगी मसाला, जाने क्या क्या तरह तरह के मसाले मिला के डालते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को भी वैसी फ्रैंकी की रेसिपी पसंद है, तो हम फिर वैसी भी ट्राई करेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। अब इसको मैं रोल करूँगा, इसको मैं घी में सेकूँगा और फिर हम सॉस केचप के साथ खाएँगे। बस सिंपल इतना करने वाले हैं। ऐसा कोई भी आपको कुछ स्पेशल या कुछ ऐसा कुछ नहीं डालने वाले सामग्री हम इसमें। ये बिल्कुल नॉर्मल, जिसे आप घर पे भी बना सकें। और जब उल्टा सीधा खाना है तो फिर बाहर ही खाओ। उल्टा सीधा होता है वो, उल्टा सीधा होता है। ये देखो, ये रोल बन गया हमारा, काठी रोल। हाँ, काठी रोल बोलते हैं ना इसे। इसको हमें किसी में निकालना पड़ेगा पहले, कटोरी में घी को। वैसे मैं इसमें भी पहले लगा के फिर वो कर सकता हूँ, लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। ऐसे ना 2-3 रोल बना के रख दो तवे में एक साथ ही। हाँ, इसमें से 2-3 भी रख देंगे। सही बात है। बंद कर दूँ अभी? हाँ, बंद कर देते हैं। रोल सारी बना लेते हैं, है ना? हाँ 3 रखते हैं फिर बनाते जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी एक्साइटमेंट है इन्हें समोसा मसाला रोल खाने के लिए। लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, एक बार लोग ट्राई करेंगे ना इसको और स्ट्रीट में फूड में लेके आएंगे, सही कह रहा हूँ, ये बूम कर जाएगा। वो तो बनता ही होगा, कितनी जगह बनते होंगे ऐसे रोल। तो कोई किसी भी रेसिपी बनाते हैं नया लेके आओ। ऐसा है ना, ऐसा है, ज़्यादा अपने को सेफ मत समझो आप। धड़ाधड़ बनाता जा रहा हूँ। मसाला बनाओ, रोटी बना के लेके आओ, मस्त अपना उसमें दुकान लगाओ, ठेला। मस्त आपका जबरदस्त दिखेगा। अब से हम सैटरडे संडे को यही करने वाले गाइस। मैंने सोचा आइडिया बुरा नहीं है, सच में बुरा नहीं है। मैं तो बहुत सोचता हूँ इस बारे में। हाँ, बर्तन धोने के लिए मैं हूँ, सब्जी काटने का काम और बर्तन धोने का काम मेरा रहे। वो नहीं करना है यार बच्चों। अच्छा, उसके लिए डिस्पोजल रखोगे? वो लोगों को भी पसंद आएगा यार डिस्पोजल। ये देखना यार।
भास्कर, तो वेज खाती हो तुम्हें कैसे लगे? बहुत बढ़िया। सुंदर आती है, बहुत बढ़िया कह देते हो। अरे सच में बहुत बढ़िया। आगे नहीं आएगा। सच में अच्छा बना। डुप्लीकेट लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? नहीं नहीं रियल। सच में बहुत अच्छा डुप्लीकेट फ्रेंकी। taste है। मैं मुंबई में खाया था तो मुझसे खाई नहीं आती है, खाई खाई तो जा रही है। हाँ, खाई तो जा रही है। अपना खुद कह रहा है कि मेरे को इनको देख के अब खाने का मन नहीं कर रहा है। बताइए, हमने डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट ही तो रहेंगे ना जो वो। बनाता है उसका पेट बनाते बनाते भर जाता है। हाँ, ये है। वैसे देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं, अब खाकर भी टेस्ट करते हैं कैसे खाना कैसे गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। Yeah, both these bags have been absolutely brilliant with that, like you said. Happy to repeat this try, the taste will, like you said, picking up gaps. लग तो अच्छे रहे हैं यार। करो, ट्राई करो, लो टेस्ट करो। Oh no, this will be interesting. टेस्ट कर। गर्म हो रहा है भाई। अच्छा। अभी खाना वाना खा करके वो दोनों तो चले गए हैं मार्केट, क्योंकि कुछ काम करवाना था, गैस सही करवानी थी, कुछ और क्या गैस सही करवानी थी, और भी कुछ उनके काम है, वो सब कुछ करने के लिए गए हैं। और हाँ, मैंने कल बोला था कि मुझे किचन भी साफ़ करना है, लेकिन खाना खाने के बाद फिर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स भी मुझे अरेंज करके रखने थे। बहुत सारे ऐसे बिखरे हुए थे काफ़ी टाइम से क्या, इधर आने के बाद ही बिखरे हुए थे, तो फिर मैंने उन्हें अरेंज करके रखा, ये सब कुछ किया। सफाई के बजाय और भी कबाड़ा हो गया है। कुछ पेपर यहाँ पड़े हैं, कुछ पेपर यहाँ पड़े हैं। बाकी किचन का भी कुछ हुआ नहीं है, और किचन में इतने ढेर सारे हो गए हैं बर्तन। तो सबसे पहले मैं जाके किचन में बर्तन साफ़ करती हूँ। पूरा किचन साफ़ करना है। ये देखो, किचन पूरा सिंक भरा हुआ है, सारे बर्तन धुले नहीं धुले सारे ऐसे पड़े हुए हैं। इन सब कुछ को करती हूँ, फिर मुझे ये भी साफ़ करने हैं। बहुत बेकार हुआ है। इसके अलावा आज मैं सोच रही हूँ, अगर ये हो जाता है मेरा, जो भी मैं कह रही हूँ, ये तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आज ये भी हो गया, ये दोनों रैक भी अगर साफ़ हो गए, तो उसके बाद मैं इसे खाली करूँगी। और वो क्यों, आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ पे कौन सा सामान भरा है, अपना DIY वाला सामान, बुक्स वगैरह। कल मैंने यहाँ फाइल वगैरह सब कुछ यहीं से निकाल के अपने डॉक्यूमेंट्स संभाले, तो इन सबको भी मैंने निकालना है। अब इनको अच्छे से इनकी जगह सोचनी पड़ेगी। अच्छा यार, अभी नहीं निकालती हूँ, अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अब मुझे करनी पड़ेगी बहुत सारी शॉपिंग। हम लोग देख कर भी आ गए। सबसे पहले मैंने सोचा था मिरर लूँगी, कुछ 1-2 ऑर्गेनाइज़र लूँगी। हम लोग देख कर भी आए थे, लेकर भी आने वाले थे, डिसाइड हो गया था, पर उस दिन हम लोग फिर कहीं और चले गए, मॉल घूमने चले गए, तो फिर ऐसे छूट गया। वो तो उस टाइम से छूटा ही हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कि मार्केट में जाकर लेना तो हो नहीं सकता, इसलिए सारे ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। तो समझ रहे हो आप लोग, अब आने वाली है बहुत सारी हॉल वाली वीडियोज़, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहो। अगर आप लोग को भी ऐसी कुछ शॉपिंग करनी है तो आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी, उसमें से फिर कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, ये सारी चीज़ें रिव्यू दूँगी, तो आपको भी कुछ समझ में आ जाएगा, तो देख लेना, ठीक है। तो मुझे ऑर्गेनाइजर्स लेने हैं, मिरर लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें लेनी है, क्योंकि रखने के लिए कोई जगह नहीं है। पता है, एक किचन में है, किचन बहुत ज़्यादा है। किचन में हमारा मतलब ऊपर वाले से ही हमारा पूरा हो जाता है, और नीचे बर्तन रखने पड़ते हैं। बाकी जहाँ अभी मैंने वो रखे ना, क्या रखे हैं, मतलब बुक्स, फाइल, कलर मेरे जो DIY का आइटम है वो सब कुछ रखे हैं। वो सारी जगह खाली ही है, वहाँ पर वही चीज़ जाने वाली है। इसके अलावा जो मैंने मिक्सी के या फिर बर्तन के कुछ डब्बे वगैरह हैं, ये सब वहाँ जाएंगे, तो वहाँ तो ये सब जाएंगे। बाकी मैं सोच रही हूँ कि अपना DIY वाला आइटम और उसमें से थोड़ा कलर उन सबको निकाल के कहीं दूसरी जगह रखूँ। तो इसके अलावा तो और कोई स्टोरेज है नहीं, अलमारी में कपड़े आएंगे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसे बड़े से मंगाऊँ। समझ रहे हो आप लोग, कुछ टेबल टाइप की, कुछ ड्रॉर टाइप के, छोटे से कबर्ड, और जो छोटे से रैक वाले रहते हैं। और सही बताऊं तो मुझे क्या चाहिए, जैसे ये वाला रूम है, अंधेरा हो रहा है, अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे क्या है ना, मुझे चाहिए कि एक तो ये वॉल देखो कितनी गंदी हो रखी है, तो मैं इसको चाहती हूँ छिप जाइए। मैं क्या सोच रही हूँ, एक टेबल हो यहाँ से यहाँ तक लंबी सी, और उसमें नीचे से स्टोरेज हो। समझ रहे हो किस टाइप का, जैसे ये है ना, मतलब ऐसा ही कुछ, इतना ही चौड़ा हो, और ऐसे ही लंबे में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, जिससे मुझे स्टोरेज भी मिल जाए, ये गंदी सी बॉल भी गायब हो जाए, तो मेरे दोनों ही काम मिल जाएंगे। तो देखते हैं ऑनलाइन कुछ ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे इतनी लंबी एक टेबल तो हो नहीं सकती है,
मुझे दो को जोड़ करके, दो को मतलब साथ में रख के लंबी सी बनानी पड़ेगी। देखते हैं फिर। चलो अभी काम करने स्टार्ट करते हैं। मोबाइल में बैटरी खत्म हो गई, इसको चार्ज में लगा देती हूँ, मतलब काम करने स्टार्ट करती हूँ। बर्तन तो मेरे धुल चुके हैं। अभी मैंने रखा है पानी बॉयल होने के लिए, क्योंकि गैस तो हमारी ऑलरेडी ख़राब थी, आरओ भी ख़राब हुई है। आजकल हम लोग पानी ऐसे बॉईल कर रहे हैं, फिर इसको ठंडा कर रहे हैं और उसके बाद पी रहे हैं। आरओ भी बेकार हो रहा है, मतलब ख़राब हो रहा है, ऐसे भी सही करना है। तो मेरे बर्तन धुल चुके हैं, थोड़ा यहाँ पे सफाई कर लिए। अब मैं यहाँ से सामान निकालना स्टार्ट करती हूँ और इसे दोबारा से अच्छे से सेट करती हूँ। अभी मेरी पहली बार की सफाई पूरी नहीं हुई थी। देखो किचन मैंने पूरा साफ़ किया था, पर मैंने ये देखो स्विच कितने गंदे हो रहे हैं, ये भी मैंने साफ़ नहीं किए थे। ऐसे ये विंडो में पता नहीं कुछ स्टिकर चिपका हुआ था, तो इसका वो फेविकॉल टाइप का लगा हुआ है, ये सब कुछ साफ़ करना था। अभी फर्स्ट टाइम की सफाई नहीं हुई कि दूसरे टाइम की सफाई करने में आ गई हूँ मैं। तो चलो अभी दूसरी बार में ही इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और स्विच मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसके लिए एक चीज़ मंगाई है ऑनलाइन। पता है मैंने इतनी मेहनत करी थी ना स्टार्टिंग में यहाँ साफ़ करने में। मैंने सोचा कि यार मैंने कुछ चीज़ें मंगा लेनी चाहिए थी उस टाइम पे। उस टाइम तो नहीं मंगाई, तो अब सोचती हूँ कि अब मंगा लेती हूँ, उसको आराम से करूँगी। पता है मेरे नेल्स इतनी बार ख़राब हुए और इतनी बार सही हुए, पूरे यहाँ से पूरे टूट जाते थे। नेल्स ही बेकार हो गए उन सब चीज़ों के चक्कर में। चलो अभी निकालना स्टार्ट करते हैं फ़िलहाल। तो अब मैं सोच रही हूँ ऐसा ना करके कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लिया जाए, और जिससे काम जल्दी भी हो जाएगा, आसानी से भी हो जाएगा और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अभी कैसे सामान रखा है मैंने, देखो कुछ मेरे पास बॉक्स हैं, कुछ ऐसे स्टील के हैं जो घर से आए हैं, छोटे बड़े हैं, कुछ प्लास्टिक के हैं। सबसे ज़्यादा ना आइसक्रीम के मिलेंगे, ये आइसक्रीम वाले, और कुछ मिलेंगे पीनट बटर वाले। पीनट बटर वाले कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हो गए यार। इनमें मैंने दाल भी रखी हुई है, दिखा रही हूँ। ये देखो पीनट बटर के तो इतने सारे हो गए। अब अगर इनका स्टिकर भी निकल जाए तो ये मेरे दाल रखने के काम आ सकते हैं। पर मैंने अभी किसी का स्टिकर नहीं निकाला, बस जो खाली होता था मैं उनको वॉश करके बस ऐसे ही सामान रखती जाती थी। अभी मैंने किचन की भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है यार, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं एक बार में सब कर लूँगी। धीरे धीरे करके मैं पहले 1 महीने में मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज़र्स मंगाऊँगी, उसमें से कुछ चीज़ रखूँगी। फिर नेक्स्ट टाइम किचन का। और मेरा स्मार्ट अभी एंट्री लेकर है। हाँ, पहले पीछे के बाल खड़े होते थे, अभी कटवा कर आए तो आगे ही खड़े हो रहे। और मेरा हैंडसम और मरीज भाई वो भी आ गया साथ में। तो अभी हवा लगेगी तो घूमना। किचन भी मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया है, और अभी हम बना रहे हैं अपने लिए सूप बना रहे हैं, और इसके बाद बनाएंगे दलिया। क्योंकि जो हमने दिन में फ्रैंकी बनाई थी उसने हमारे पेट को कुछ ज़्यादा ही भर दिया है, और खाना बनाने का मन है भी नहीं। खाना सुबह शाम दिन रात खाना बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि या तो पहले सोचा कि कुछ बाहर से खाते हैं, फिर सोचा कि चलो दलिया बनाते हैं। अगर इससे नहीं हुआ तो फिर कुछ खा लेंगे और